झारखंड सचिवालय में निकली बम्पर भर्ती, 6 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक सेवा के तहत 455 आंसू लिपिकों की नियुक्ति होगी। इनमें 454 नियमित तथा एक बैग लाभ पद सम्मिलित है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड आंसू लिपिक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। आयोग ने बुधवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 7 से 10 अक्टूबर तक होगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित कौशल योग्यता के साथ साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया झंडा, कहा अक्टूबर तक 35,000 पदों पर करेंगे बहाली। आज यानी 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत ने रांची के मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतरी, उनके हक और अधिकार के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि 4.5 साल के इस कार्यकाल में हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। चुनाव के बाद सरकार का गठन होते ही कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया। कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन और जीविका दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों ने झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया। इसी कारण विरोधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी होगा। ई रिक्शा के चालक नीले परिधान पहनकर चलाएंगे वाहन। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के ड्राइवर अब खाकी यूनिफॉर्म पहनेंगे। धनबाद में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के चालकों के लिए बुधवार को ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले ऑटो चालक खाकी यूनिफॉर्म पहनेंगे, वहीं ई रिक्शा चालक नीले रंग के परिधान में रहेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सिंह द्विवेदी ने इस बारे में बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के निर्देश पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जिले के सभी ऑटो व ई रिक्शा चालकों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा। राजधानी रांची में पहले से ही ड्रेस कोड निर्धारित है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है, पर यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए ऑटो व ई रिक्शा चालकों को 8-10 दिनों की मोहलत दी जाएगी। इस दौरान सभी चालक अपने यूनिफॉर्म तैयार करा लेंगे। इस संबंध में जल्द ही उनके साथ एक बैठक की जाएगी। बालू की कमी से निर्माण कार्य ठप। सरिया 7 साल पहले के रेट पर, फिर भी मांग नहीं। टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी आइटम की मांग में भी आई कमी। बालू की किल्लत से निर्माण कार्य ठप है। वहीं सरिया, सीमेंट सहित अन्य निर्माण सामग्री की बिक्री में भारी गिरावट आई है। नतीजतन व्यापारियों की कमर टूट गई है। सरिया की कीमत 7 साल पहले के दर पर पहुंच गई है। वर्ष 2019 में सरिया की कीमत 49,000 रुपये प्रति टन था। फिलहाल होलसेल में सरिया 49,000 रुपये और रिटेल में 53,000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा है। महीने भर में ही सरिया की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति टन की गिरावट आ गई है। इसके बावजूद मांग में काफी कमी आई है, क्योंकि बालू नहीं मिलने से मात्र 10% भवनों का निर्माण हो रहा है। सरकारी प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ रहा है। शहर में 100 से अधिक सड़क नाली की परियोजना शुरू नहीं हुई है। ठेकेदार बालू की मिलने या कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बालू नहीं मिलने से निर्माण क्षेत्र में जुड़े करीब 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए हैं। डायल 112 का QR कोड जारी। छेड़खानी, एटीएम फ्रॉड व अन्य घटनाओं की लोग तुरंत दे सकेंगे जानकारी। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड में एक होटल ने 2 ग्राहकों के विरुद्ध 88,000 रुपये के फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में बताया है कि उनके होटल में यूपी के रहने वाले अनुज प्रकाश और आकांक्षा सिन्हा आकर रुके। उनका बिल 87,848 रुपया हुआ। दोनों ने बिल पेमेंट में फर्जीवाड़ा किया। होटल के अकाउंट में पैसे नहीं आए। होटल की ओर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। झारखंड में डायल 112
दोबारा सेवा लागू है। बुधवार को डीआईजी अनूप बिथरे ने सेवा का QR कोड जारी किया है ताकि छेड़खानी, ATM फ्रॉड सहित अन्य जानकारी पुलिस को तुरंत दी जा सके। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत पीड़ित के पास पहुंचेगी और सहायता प्रदान करेगी। डीआईजी ने बताया कि QR कोड स्कैन पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधेगी धनबाद की 5 बेटियां, राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 छात्राएं 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। KGBP बलियापुर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से चयनित होने वाला एकमात्र विद्यालय है। सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से 16 अगस्त को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। दरअसल राज्य से 30 KGBP से 5 छात्राओं का 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। इनके साथ 6 शिक्षिकाएं भी रहेंगी। इस दौरान सभी छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का भी भ्रमण करेगी। सीएम ने नोटिस करने का निर्देश दिया। नदी के किनारे बसे वासिंदों को तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा। सुस्वर्ण रेखा नदी के तट के 15 मीटर के दायरे में बसे भुइयाडीह के वासिंदों को फिलहाल राहत मिलता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में NGT से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने DC अनन्या मित्तल को तीसरा नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। बैठक में DFO सबा आलम भी उपस्थित थे। NGT के आदेश पर प्रशासन ने भुइयाडीह में सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान 15 मीटर के दायरे में करीब 150 घर पाए गए थे। इन घरों को तोड़ने के लिए जमशेदपुर अंचलाधिकारी मनोज कुमार की कोर्ट में BPLE केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अंचल कार्यालय की ओर से 2 बार नोटिस जारी पर अतिक्रमण स्थल को खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ बस्ती वासी गोलबंद होकर आंदोलन करने लगे। बैठक में सीएम के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से तीसरा नोटिस अगले 5-6 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। इसके बाद 15 मीटर के दायरे में स्थित मकान को तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने DFO को कहा कि गाइडलाइन के तहत इको सेंसिटिव जोन की संरचना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि NGT ने इको सेंसिटिव जोन व नदी के किनारे संरचना के निर्माण से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। झारखंड में मॉनसून एक्टिव, 8 जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 8 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात के दौरान भी सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के जिन जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। राज्य के इन जिलों में राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है राज्य में मॉनसून का असर इन इलाकों में इसलिए है क्योंकि मॉनसून टर्फ गुजर रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी बांग्लादेश और इसके सटे इलाके में है। इसका असर पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के इलाकों में हो रहा है। इन दोनों वजहों से राज्य में मॉनसून एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और माइनिंग कंपनी को बड़ा झटका। झारखंड को मिलेगी 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया रॉयल्टी। झारखंड सरकार को खनन कंपनियों से बकाये का 1.36 लाख करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय खंडपीठ ने इसका आशय का निर्णय दिया है। इस फैसले के बाद 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र का खनन कंपनियों से राज्य सरकार पिछला बकाया वसूल करेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए रॉयल्टी बकाया का भुगतान की मांग उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे राज्य की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। रांची में खुलेगा CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय। झारखंड के छात्रों अभिभावकों को नहीं लगाना पड़ेगा पटना का चक्कर। झारखंड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब रांची में CBSE के रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है। इस
संबंध में सीबीआई ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब झारखंड के स्कूलों के लिए सीबीआई का क्षेत्र कार्यालय पटना न होकर रांची होगा। रांची में खुलने वाले क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 43 पदों का सृजन भी किया गया है। रांची के अलावा 6 और क्षेत्रीय कार्यालय सह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है। इसमें अहमदाबाद, गुड़गांव, कोलकाता, लखनऊ और रायपुर शामिल हैं। 29 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत। सचिवालय घेराव मामले में भाजपा नेताओं को राहत। हाईकोर्ट ने रद्द की प्राथमिकी। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 29 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई है। अदालत ने पूर्व में सुनवाई के दौरान आरोपी नेताओं पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि भाजपा की ओर से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में पिछले वर्ष सचिवालय मार्च किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस ने लाठीचार्ज भी की थी। इस मामले में धुरवा थाना पुलिस ने पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुरवा थाना में केस दर्ज किया गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।